रादौर इंद्री सीमा पर देर रात जो है गांव धनोरा के पास एक कार जो है पश्चिमी यमुना नहर में ढह गई, जिसके बाद उसमें सवार दो युवक जो कि गांव रादौर के गांव सडूरा के बताए जा रहे हैं वो भी डूब गए। हालांकि एक युवक का जो शव है वो सुबह पश्चिमी यमुना नहर में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसके शव को बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरे का शव और गाड़ी वो जो है काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है कई घंटे की उसके बाद देर शाम तक बरामद हो पाई। जिन दोनों युवकों की पहचान गांव सडूरा के संदीप और एक दलबीर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने जो है दोनों के शवों को कब्जे में लेकर करनाल जो है कल्पना चावला में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर पुल काफ़ी तंग है, जिस वजह से यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्योंकि ये पुल जो है सिंगल है। लगातार जो है शासन प्रशासन से इस पुल को जो है चौड़ा करने की बात की मांग जो है की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन अब एक बार फिर जो है स्थानीय लोगों ने इस पुल को जो है चौड़ा करने की मांग की है, ताकि इस प्रकार के हादसे दोबारा न हो सके। रादौर से कुलदीप सैनी, जनता टीवी। बहादुरगढ़ में 22 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जिसके साथ लूट हुई वही लूट का मास्टरमाइंड निकला। दरअसल बहादुरगढ़ अनाज मंडी में काम करने वाले आड़ती प्रवीण के कैशियर गौरव के साथ 13 मार्च यानी होली के दिन लूट हुई थी। गौरव HDFC बैंक से 22 लाख रुपए निकलवा कर उसी छोटे रास्ते से ड्रेन के रास्ते होकर अनाज मंडी में जाने के लिए निकला था, लेकिन पूरी लूट की कहानी गौरव ने खुद ही रची थी अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर। दोनों दोस्त मुंडका के रहने वाले थे और गौरव खुद भी मुंडका का रहने वाला था। गौरव को यह पता था कि कब कब कैसे कैसे पैसे बैंक से निकलवा कर आड़ती के लिए लाए जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर गौरव ने अपने दोनों दोस्तों के साथ प्लानिंग की और उसी प्लानिंग के तहत पहले अपने साथ मारपीट करवाई और फिर नकली पिस्तौल के सहारे उसके दोनों दोस्तों ने 22 लाख रुपए लूट लिए और लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने जब सख्ती से गौरव से पूछताछ की तो गौरव ने सारी लूट की कहानी पुलिस के सामने बयान कर दी और पुलिस ने उसके बाद तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। रोहाना के जौहरा गांव में मुलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवारा की देर रात गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। सुरेंद्र जवारा को जो है 3 से 4 गोलियां मारी गई हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या के कारण पीछे जो है जमीनी विवाद जो है वो बताया जा रहा है। देर रात्रि 9 बजे के आसपास की पूरी घटना है, जहां पर गांव का ही रहने वाला एक मोनू नाम का युवक जो है वो यहाँ पहुंचा था इसी दुकान के पीछे, दुकान के अंदर, और जहां पर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। और 1.5 एकड़ जमीन को लेकर पिछले 2-3 साल से जो है लगातार कहासुनी चली आ रही थी, झगड़ा चला आ रहा था और कोर्ट में भी जो है एक केस चला रहा था। पुलिस ने पूरे मामले में तुरंत 3 टीमें बनाकर आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। होली के त्योहार पर परिवार में मातम छा गया, जहां पर पूरा परिवार होली के एक त्योहार की खुशी मना रहा था, तो अचानक से उनके पास एक कॉल आती है कि एक सड़क हादसे में आपके जो घर का नवीन है उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। उसके बाद से पूरे परिवार में मातम छा जाता है। घटना की जानकारी के मुताबिक बता दें कि दिल्ली जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर कल देर रात नवीन बाइक से दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ही अज्ञात जो गाड़ी चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के अंदर आग लग जाती है और जो गाड़ी चालक है वो युवक को रोकता हुआ मौके से फरार हो जाता है। डायल 112 के माध्यम से पुलिस को भी सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने घटनाक्रम का जायजा लेकर जो मृतक नवीन है उसकी डेड बॉडी को जींद के सरकारी अस्पताल में पहुंचाने का काम किया और वहां पर परिजनों को भी बुलाने का काम किया। परिजनों की शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। और बता दें कि जो मृतक नवीन है पिछले 2 महीने पहले ही दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर टिकट काटने का काम करता था और वो कल ही देर शाम दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में ही एक सड़क हादसे का वो शिकार हो जाता है और उस सड़क हादसे में 23 वर्षीय नवीन की मौत हो जाती है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।